नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोयल मिनिशल डेंटल क्लिनिक। आज चर्चा करेंगे हम दांतों के बारे में। जो दांत निकल जाते हैं, चाहे वो एक दांत हो, चाहे एक से ज़्यादा हो या पूरे दांत हो, तो उसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका किसी भी वजह से मान लीजिए कोई ट्रॉमा की वजह से दांत निकला है, या दांत में कैविटी थी या पायरिया था, उसी वजह से दांत निकला है, तो दांत को मैंने क्या देखा है कि टालता है। मरीज उसे रिप्लेस नहीं कराता, लगवाना नहीं चाहते या लगवाता नहीं, लापरवाही कह लीजिए, या ज़रूरत नहीं महसूस करता कि साहब मैं तो अभी खाना खा ही रहा हूँ और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है दांतों की वजह से, तो मैं क्यों बनवाऊँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि होता क्या है कि मान लीजिए आपका कोई दांत निकला, तो उसमें दांत जो है, दांत से दांत ऐसे चिपके हुए होते हैं, सब दांत जो है ऐसे चिपके हुए होते हैं, उनमें कोई गैप नहीं, जिसे कहते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट। क्योंकि हम देखें ना, जब हम खाना खाते हैं तो इससे कोई भी चीज़ हमारे दांतों के बीच में नहीं फंसती है तो फिर मरीज कंप्लेन करता है कि साहब जब मैं खाना खाता हूँ दांत मेरे दांतों के बीच में खाना फंस जाता है, मुझे निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट बड़े टाइट होते हैं, इसमें कोई चीज़ जा नहीं पाती है। लेकिन आपका मान लीजिए दांत निकल गया, तो हुआ क्या, ये जब दांत निकले गैप हो गया, तो ये गैप धीरे धीरे ये कॉन्टेक्ट पॉइंट लूज हो जाते हैं और जो दांत निकला है उसी जगह भी कम हो जाती है और अगल बगल दांत में भी स्पेस हो जाती है। तो ये स्पेस जो है दांत को, आपके अगल बगल दांतों को खराब करती है धीरे धीरे। और आपकी लापरवाही से आज आपका एक दांत निकला था, वो आपने नहीं लगवाया, साल डेढ़ साल में आपको फिर वो अगल बगल दांत भी निकलवाने पड़ जाते हैं, जो कि मैंने देखा है, अक्सर देखा है मैंने। और फिर और ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। तो दूसरी समस्या क्या होती है कि मान लीजिए अगर आपका नीचे का दांत निकल गैप हो जाता है, तो होता क्या है कि दांत जो है वो लटक जाता है। ये दांत धीरे से ये लटक के लंबा हो जाता है, लंबा होने की वजह से दांतों के यहाँ पे अंदर जो है फिर फूड पार्टिकल्स जमा होने शुरू हो जाते हैं, और होता है क्या, ये भी तीनों दांत जो है खराब हो जाते हैं। तो मैं आपको बार बार यही जोर दे रहा हूँ कि आपका जब भी दांत निकला तो तुरंत जब उसकी हीलिंग हो जाए, या जो आपका डॉक्टर एडवाइस कर रहा है कि भाई 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद बनवा लीजिए, तो बनवाना चाहिए। और अगर डॉक्टर आपको ये राजा का इम्प्लांट लगवा लीजिए तो लगवाना चाहिए। आपका डॉक्टर आपको हर तरह की चॉइस बताएगा कि निकलने वाला है, बनवाना है, या ब्रिज बनवाना है, या इम्प्लांट बनवाना है। तो उसकी राय मान करके आपको अपने आगे के दांतों के बारे में बचाव रखना चाहिए। तो आज के इस चर्चा में यही बात करते हैं। मेरा चैनल आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।